बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना, और जैनिज्म का मतलब होता है जैन धर्म की स्थापना। We have learned in chapter 5 that many changes take place in society during the later Vedic age. Some of these changes were positive while some were not. हम लोग चैप्टर 5 में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़े वैदिक धर्म के बाद। आज हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ पढ़ेंगे। विद द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद फर्दर चेंज टुक प्लेस। महाजनपद के निर्माण के बाद बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ। सर्टन पीपल हु लिव्ड दैट टाइम डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन सोसाइटी। तो जब लोगों ने समाज में रहना शुरू किया तो ब्लाइंडली कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आंख बंद करके कोई चीज़ स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे आप पढ़ते हो, आपको कोई भी व्यक्ति कुछ पढ़ा दे तो आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि पढ़े लिखे हो। दे आस्क्ड क्वेश्चन एंड वांटेड टू नो व्हाई सर्टेन प्रैक्टिस वर फॉलोड। तो वे सवाल पूछते हैं, आप जानना चाहोगे कि ये प्रैक्टिस कैसे फॉलोड हुआ, कैसे इसका लोग अनुसरण किए। दे वांटेड टू नो व्हाई पीपल वर नॉट हैप्पी एंड व्हाई दे कुड नॉट लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। वे जानना चाहते थे कि लोग खुश क्यों नहीं थे और क्यों उनके जीवन में आराम पूर्वक नहीं हो पाता था। बुद्धा एंड महावीरा वर टू सच इंडिविजुअल्स हु हैड क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीपुल, सोसाइटी एंड लाइफ इन जनरल। तो बुद्ध और जैन दो ऐसे व्यक्ति हुए महावीर जिन्होंने समाज में लोगों को सामान्य जीवन के जीने के बारे में बताए। दे सेट आउट टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। When they had found answer to this question, they felt they could improve the lives of people, so they spent the rest of their lives in teaching people how to lead better life. तो भगवान बुद्ध और महावीर जी ने लोगों को जीवन में कैसे शांति प्रदान हो, लोग कैसे एक साथ मिलजुल के रहे, इसके बारे में उन्होंने अपना उपदेश दिए। The teaching of Buddha and Mahavira were similar in some ways but not exactly the same. बुद्ध और महावीर के दोनों के तरीके समान रूप से ही थे, दोनों में एग्जैक्टली कोई भी अंतर नहीं देखा गया। Let us study about both them in detail to understand their ideas and teachings. तो हम लोग पहले बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में महावीर के बारे में पढ़ेंगे। Buddha was born around 500 BC at Lumbini near Kapilavastu, which lies in the foothills of the Himalayas. भगवान बुद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिलवस्तु में हुआ था। हिमालय के ये तराई का क्षेत्र है जो वर्तमान में अभी नेपाल में स्थित है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही वॉज नोन एज सिद्धार्थ, वे सिद्धार्थ कहे जाते थे। हिज मदर्स नेम वॉज माया, उसकी माँ का नाम माया थी। हिज फादर वॉज शुद्धोधन, ए लीडर ऑफ शाक्यन, उसके पिताजी शुद्धोधन शाक्य वंश के लीडर थे। द शाक्य गण वॉज पार्ट ऑफ लार्ज गण संघ, उस समय शाक गण संघ का एक बड़ा हिस्सा था। When Siddharth grew up, his parents got him married to Yasodhara. जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ तो उसके माता पिता यशोदा के साथ उनका शादी की। सिद्धार्थ एंड यशोधरा हैड ए सन कॉल्ड राहुल। यशोधरा और सिद्धार्थ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से सिद्धार्थ हैड बीन गिवन ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। हाउएवर व्हेन दे बेgan to see people who were sick, old, weak or dead, he began to think. अपने बचपन के दिनों से ही भगवान बुद्ध जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देखते, बूढ़े लोग को देखते, कमजोर या मृत व्यक्ति को देखते, वे सोचते कि ऐसा क्यों होता है। एट द एज ऑफ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम, सिद्धार्थ अपना घर छोड़ दिए। वाइफ एंड चाइल्ड, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिए। वेंट टू
the world to find answer to many questions that were bothering them. और वे ज्ञान की खोज में इधर से उधर भटकने लगे. सिद्धार्थ tried many ways to find answer to these questions. He wandered in the forest while hardly eating till he began very weak. सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में वनों में भटकने लगे, यहाँ तक कि भोजन भी करने का शुद्ध नहीं रहता था. वे बहुत ही कमज़ोर हो गए. However, he soon realized that starving and torturing himself was not the way to find solution. और उनको लगा कि भूखा रहना और ये महसूस करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए संभव नहीं है. He studied under other teachers. वे दूसरे गुरुओं के पास जाकर के विद्या प्राप्त किए. But these two did not provide him with answers. लेकिन उनकी सवाल जो मन के अंदर था वो उन्हें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ. Finally, when he was about 35 years of age, he sat under a peepal tree meditating for many days and finally found the answer he wanted. 35 साल की उम्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत दिनों तक बैठे रहे और अंत में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जो वो चाहते थे. He had found enlightenment. और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. After he found enlightenment, Siddhartha became known as the Buddha. जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए. He had found enlightenment. After he found enlightenment, Siddhartha became known as the Buddha. Buddha means enlightened one or the wise one. और तब वे भगवान बुद्ध कहलाए, बुद्धिमान व्यक्ति कहलाए. The people tree under which the Buddha attained enlightenment is located in Gaya near Magadha. It is also known as the Bodhi tree. जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह पीपल का पेड़ मगध के नजदीक गया में स्थित है वर्तमान समय में, और इसको बोधि ट्री कहा गया. गया इज टुडे कॉल्ड बोध गया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार. गया को बोध गया कहा गया और बिहार राज्य का यह एक हिस्सा है. He then wandered from place to place on foot, telling people about the truth he had found. जो सच्चाई उसने प्राप्त किए वे घूम घूम करके लोगों को उसके बारे में बताए. बुद्धा's टीचिंग, बुद्ध के उपदेश. बुद्धा taught people that desire is the cause of all suffering and happiness. तो बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि सभी दुखों और चिंताओं का कारण मानव का इच्छा है. No matter how many things people have, they want more, and when they do not get whatever they desire, they become unhappy and suffer. हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. इंसान जितना प्राप्त करता है उतना ही अधिक चाहता है. यही इंसान की सबसे बड़ी दुख का कारण है. बुद्धा also taught people who about the middle path. बुद्ध ने एक मध्य मार्ग बताया. तो मिडिल पथ क्या है? लीडिंग ए बैलेंस्ड लाइफ, जीवन में संतुलन बनाए रखना. अवॉइडिंग एक्सट्रीम एक्शंस एंड इमोशन, जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यंत क्रियाएं और भावनाओं को दूर रखना. बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ पीपल विल बी एबल टू फेस बोथ द गुड एंड बैड दैट हैपन विदाउट ओवर रिएक्टिंग. तो जीवन में ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने पर खुश दिखना चाहिए, ना बुरा होने पर दुखी में चला जाना चाहिए. दे विल नॉट बी बिकम टू एंग्री और सैड और अफ्रेड. ना तो जीवन में कभी ज़्यादा दुख होने पर क्रोधित होना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए या उदास रहना चाहिए. बुद्धा said that happiness and suffering can end if we are good in our thoughts, our speech and our action. भगवान बुद्ध ने यह उपदेश दिए कि यदि हम अपनी कार्य को सही तरीका से करते हैं, हमारा विचार अच्छे हो, हमारा भाषण हमारा वाणी अच्छे हो, हमारा काम अच्छे हो, तो हम खुश रह सकते हैं. फिर अनहैप्पीनेस रहने का कोई ज़रूरत नहीं होगा. We can lead happier and better life if we are honest and show kindness and compassion towards others. और यदि हम ईमानदार हो, अपने जीवन में दयालुता को दिखावे, यदि हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें तो फिर लाइफ में कभी कष्ट नहीं हो सकता. बुद्धा नेवर फोर्स पीपल टू फॉलो हिज टीचिंग्स. बुद्ध ने अपने शिक्षा में अनुयायियों को जबरदस्ती करने के लिए नहीं सिखाए. ही टोल्ड देम दैट दे शुड थिंक अबाउट व्हाट ही हैड सेड, अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. जो भी उपदेश उन्होंने दिया उस पर पहले खुद अनुसरण किए. जब उनको लगा कि ये मार्ग अपनाया जा सकता है
तब जा कर के उन्होंने उस मार्ग को लोगों को बताए। बुद्धा यूज्ड टू preach in प्राकृत which was the language of common people and could be easily understood। भगवान बुद्ध प्राकृत भाषा में बोलते थे और वह कॉमन लोगों को भी अच्छे से समझ में आता था।